बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ का सियासी हलाला अवाम को कबूल नहीं है, हाफिज साद हुसैन रिजवी का दबंग बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जिस तरह सज़ा याफ्ता और मफरून नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाकर प्रोटोकॉल दिया गया है और इसके बाद अब जिस तरह नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो रहे हैं और जिस तरह नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है, तो उसके बाद बड़े बड़े सहाफ़ी एक ही बात कर रहे हैं कि फ़ैसला करने वालों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि आने वाले इंतखाबात में हुकूमत नून लीग की होगी। तो नाज़रीन करम, यही वजह है कि PTI को भी खुडे लाइन लगा दिया गया है और ख़बरें यही हैं कि इंतखाबात से पहले PTI और इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर भी दबाव डाला जा रहा है। यानी कि नाज़रीन कराम, आने वाले आम इंतखाबात से पहले नून लीग और नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, क्योंकि नाज़रीन कराम, फैसला करने वाले भी ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम नून लीग और नवाज शरीफ के साथ नहीं है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी का एक अहम बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबरा ने अपने बयान में कहा है कि जो लोग सियासी हलाला करके नवाज शरीफ को दोबारा हुकूमत में लाना चाहते हैं, तो वो ये बात याद रखें कि इससे पहले भी आप लोग ही नवाज शरीफ को 3 बार हुकूमत में लेकर आए हैं और उसके बाद नवाज शरीफ और नून लीग ने जो कुछ पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तान के साथ किया है वो सबके सामने है। तो अगर चौथी बार भी नवाज शरीफ को लाया गया तो उसके बाद पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होगा और इससे पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम नून लीग और नवाज शरीफ के साथ नहीं है, तो फिर आखिर क्या मजबूरी है कि ज़बरदस्ती नून लीग को हुकूमत में लाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने अपने बयान में कहा कि इससे पहले हमेशा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका मारा गया है, मगर इस बार सब लोग कान खोल कर सुन लें कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ धांधली की गई या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डाला गया तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हम जानते हैं कि अपना हक किस तरह लिया जाता है। नाज़रीन कराम, इस वक्त तजियाकार ये भी बात कर रहे हैं कि अगर PTI और इमरान खान के लिए पंजाब में मज़ीद मुश्किलात पैदा की गई तो तब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब में नून लीग को टफ टाइम दे सकती है। शायद यही वजह है कि फैज़ाबाद धरने के हवाले से बातें करके पाकिस्तानी मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। मगर नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अवाम जानती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के इशारे पर सियासत नहीं करती। और नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले लाहौर में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स हुआ है और पूरी दुनिया ने यह बात देख ली है कि किस तरह लाखों लोग उस उर्स में शामिल हुए हैं। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी के साथ है। तो नाज़रीन कराम, अगर धांधली करके नून लीग या नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई तो इससे पाकिस्तान का कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा। नाज़रीन कराम, सबके सामने है कि चाहे कराची हो या बलूचिस्तान हो, किस तरह नून लीग को इत्तेहादी गठे करके दिए जा रहे हैं। तो यही वजह है कि नून लीग के साबिक इत्तेहादी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी भी ये बात करने पर मजबूर हो गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और नून लीग के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, इससे पहले भी किसी न किसी जमात के लिए रास्ता बनाया गया है। तो सवाल ये है कि ऐसा करने से पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम का कोई भला हुआ है? तो अगर इससे पहले पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम का भला नहीं हुआ तो क्या इस बार शफाफ इंतखाबात कराकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ एक मेहरबानी नहीं की जा सकती ताकि पाकिस्तानी अवाम जिसको वोट दे वो आकर हुकूमत बनाए, ताकि इसके बाद पाकिस्तान में भी एक तरक्की का सफ़र शुरू हो सके। नाज़रीन कराम, अगर इसी तरह किसी न किसी को लाडला बनाकर हुकूमत जीत जाती रही तो आने वाले 100 सालों में भी पाकिस्तान में कुछ बेहतरी होने वाली नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।